Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel Sun Non-Stop. It's me guys, Sri Sanu and you are watching Sun Non-Stop. So guys, again I'm back with another amazing video. और आज की जो हमारी वीडियो है 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर, बांग्लादेश द इंडो पाकिस्तानी वॉर्स, हाउ बांग्लादेश बिकम अ फ्री नेशन। ओके, ये तो सारा टाइटल था इस वीडियो का। अभी ये वीडियो जो है हमने पहले देखी खान सर की और एक और बंदे की वीडियो देखी 1971 वॉर के ऊपर, जो कि इंडिया की जो है वो बंदे ने एक्सप्लेन किया था और उन्होंने मतलब कहा कि इंडिया ये वॉर जीता था। अभी पाकिस्तानी ये वीडियो है और इसके अंदर देखते हैं कि इसमें जो है वो कौन जीता था। अभी हमारे तो मतलब जितने भी पाकिस्तान स्टडी में हमने पढ़ा तो हमने तो यही पढ़ा कि सारी वॉर्स जो था वो पाकिस्तान जीता था। अभी इस वॉर को जो है वो किस तरह एक पाकिस्तानी बंदा एक्सप्लेन करता है और उसमें हीरो किसको बनाता है, ये सारी चीजें वीडियो के अंदर जाके पता चलेंगी। आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना, इसमें जो है वो बहुत सारी चीजें पता चलेंगी कि पाकिस्तान की साइड की अगर हम स्टोरी सुनते हैं 1971 वॉर की तो उसमें वो हीरो किसको बताते हैं और उसमें क्या क्या चीजें एक्सप्लेन की जाती है, क्या क्या हकाइक को छुपाया जाता है, ये सारी चीजें वीडियो के अंदर पता चलेंगी। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते जाइएगा। सब्सक्राइब करने में यार तुम लोग बहुत कंजूसी करते हो। अपने 10 दोस्तों को ये वीडियो शेयर भी कीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना ताकि फर्स्ट कमेंट जो होगा ना आपका वो पिन कर दिया जाएगा। और हमेशा से फर्स्ट कमेंट जो करता है ना मैं पिन कर देती हूँ, ठीक है। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। 1971 की जंग में सकूते ढाका के वक्त जनरल नियाजी वो आखिरी जंगी कैदी थे जिन्हें 4 साल की कैद के बाद अप्रैल 1975 में इंडिया ने रिहा कर दिया। इनको भारतीय आर्मी के जवान वाघा बॉर्डर तक लाए और पाक आर्मी के हवाले कर दिया। इंडिया से रिहा होने के बाद जनरल नियाजी कहा करते थे कि मुझे अपने शहर मियाँ वाली जाने के लिए बुर्का पहनना पड़ेगा ताकि मुझे कोई पहचान न ले। फ्रेंड्स, जनरल नियाजी का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। पाकिस्तान और भारत के लोग जनरल नियाजी को किस नाम से याद करते हैं ये भी आप जरूर जानते होंगे। नहीं, मुझे नहीं। मेजर जनरल खादिम हुसैन राजा अपनी किताब आ स्ट्रेंजर इन माई ओन कंट्री में लिखते हैं कि जनरल नियाजी मशरकी पाकिस्तान तैनाती के बाद ढाका गैरिजन में मौजूद थे। ये अपने साथ मौजूद अफसरान से मुखातिब हुए और कहा कि मैं इस हरामजादी बंगाली कौम की नस्ल बदल दूंगा। कहा जाता है कि इनके मातहत एक बंगाली अफसर मेजर मुश्ताक भी वहीं मौजूद था। मेजर मुश्ताक इस कदर दिल बर्दाश्ता हुआ और इसने वाशरूम में जाकर अपने आप को गोली मार ली। ढाका फॉल पर बनने वाली हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक जनरल नियाजी मशरकी पाकिस्तान को स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल करते थे। 17 अगस्त 1988 में सदर पाकिस्तान जनरल ज़ियाउल हक के साथ उनके त्यारे के हादसे में शहीद होने वाले ब्रिगेडियर साले ने अपनी किताब मैंने ढाका डूबते देखा में लिखा कि 10 अप्रैल 1971 के दिन जब मेजर जनरल खादिम हुसैन राजा ने ईस्ट पाकिस्तान की कमांड जनरल नियाजी को सुपुर्द की तो जनरल नियाजी गरूर से सीना तान कर कहने लगे कि मेजर जनरल खादिम, तुमने फौज की कमांड तो मेरे सुपुर्द कर दी है, लेकिन तुम मुझे अपनी मिस्ट्रेस की कमांड कब दोगे? क्या जनरल नियाजी के यही वो भरम थे जिन्होंने पाकिस्तान को 2 टुकड़े करवा दिया और मशरकी पाकिस्तान से अलग हो गया? जबकि दूसरी जानिब देखा जाए तो जनरल नियाजी का ये जुमला आज भी तारीख में दर्ज है कि ढाका विल फॉल ओनली ओवर माई डेड बॉडी। जंग के दौरान ढाका में जब जनरल नियाजी से इंटरनेशनल मीडिया के सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि जब इंडियन आर्मी यहाँ तक पहुँचेगी तो आप क्या करेंगे, तो जनरल नियाजी ने जवाब दिया कि हम आखिरी दम तक लड़ेंगे और हम इन्हें रोकेंगे। फिर सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि क्या आप सरेंडर कर देंगे, तो जनरल नियाजी ने जवाब दिया कि ये कभी नहीं हो सकता, हम या तो जीते हैं या फिर मरते हैं। What do you see happening when the Indians do hit town, General? Well, actually, we'll fight it out. Is there a real possibility of street-by-street fighting? Inshallah, we'll keep them away. Will you make any attempt at a conditional surrender? No, sir. The question is either we live or we die. तो फिर सवाल ये है कि आखिर नियाजी ने भारत के सामने हथियार डाले क्यों? आज की वीडियो में मैं आपको जनरल नियाजी के कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ हिस्ट्री का सबसे बड़ा सरेंडर नहीं जानते होंगे और ना ही आपने कहीं सुने होंगे। और हम ये भी देखेंगे कि अपने सीने पर 28 फौजी मेडल सजाने वाला जनरल नियाजी क्या वाकई सकूते ढाका का जिम्मेदार था या फिर पाकिस्तान के 2 टुकड़े होने के पसे पर्दा हकाइक कुछ और हैं।
जनरल नियाजी ने अपनी पहली जंगी हिकमत अमली दूसरी जंग अजीम से सीखी, जहां ये बर्मा के महाज पर लड़ते रहे। इस जंग में जवांमर्दी दिखाने पर इन्हें मिलिट्री क्रॉस से नवाजा गया और तभी इनको ब्रिटिश आर्मी की तरफ से टाइगर नियाजी का खिताब मिला। 1965 की जंग में ब्रिगेडियर नियाजी की बेमिसाल बहादुरी और जवांमर्दी पर इन्हें सदर पाकिस्तान फील्ड मार्शल अयूब खान ने हिलाले जुर्रत से नवाजा, जिसे बाद में जुल्फकार अली भुट्टो ने इनसे वापस छीन लिया। और इसके बारे में मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। जब मशरकी पाकिस्तान में हालात संगीन हद तक बिगड़ना शुरू हुए, तब इंटरनेशनल मीडिया ने भी ढाका का रुख करना शुरू कर दिया। दिसंबर 1971 में जनरल नियाजी ने ढाका के अंदर बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए इनके रिपोर्टर से कहा कि बीबीसी ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कंपनी नहीं बल्कि ब्राह्मण ब्रॉडकास्ट कॉरपोरेशन बन चुकी है। Who spread the rumor that I have run away? It was the Brahman Broadcasting Corporation, BBC. We're spreading your I can tell you one thing, man. I'm the man. I'll take the tank over my body. You will see my dead body are alive. मशरकी पाकिस्तान के गवर्नर और मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी पाकिस्तानी फौज की तारीख के वो इकलौते आर्मी ऑफिसर थे जिनके यूनिफॉर्म पर सबसे ज्यादा मेडल लगे थे और इन मेडल्स की तादाद 28 थी। 16 दिसंबर 1971 का वो स्याह दिन आया जब मशरकी पाकिस्तान के मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जनरल नियाजी ने ढाका के मशहूर पल्टन ग्राउंड में दुश्मन भारत के सामने घुटने टेक दिए। जनरल नियाजी ने जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने अपनी शिकस्त को तस्लीम किया और इनके सामने अपने हथियार डाल दिए और यूं 90,000 पाकिस्तानी भारत ने गिरफ्तार कर लिए। फ्रेंड्स, ये 90,000 कैदी रिपोर्ट्स में लिखा जाता है, लेकिन ये 90,000 थे या नहीं, इस पर मैं ऑलरेडी एक तफसीली वीडियो बना चुका हूँ। जनरल नियाजी ने जगजीत सिंह अरोड़ा को अपना रिवॉल्वर जमा करवा दिया, जो आज भी इंडिया के आर्मी म्यूजियम में मौजूद है। जनरल नियाजी को आर्मी प्रोटोकॉल के साथ गिरफ्तार किया गया और ये भारतीय रियासत जबल प्रदेश के शहर में आर्मी के हेडक्वार्टर के अंदर कैद रहे। एक गैर मुल्की जरीदे के मुताबिक ढाका के अंदर अददी फौजी बर्तरी रखने और मजीद जंग जारी रखने की पोजीशन में होने के बावजूद जनरल नियाजी ने अपने हथियार तब डाले जब जनरल जैकब ने जनरल नियाजी को ये धमकी दी कि अगर उन्होंने सरेंडर ना किया तो इनकी फैमिली को कत्ल कर दिया जाएगा। ब्रिगेडियर सदीक सालिक ने अपनी किताब मैंने ढाका डूबते देखा में लिखा कि जीएचक्यू ने जनरल नियाजी को हथियार डालने का कोई भी हुक्म नहीं दिया था, उन्हें सिर्फ जंग बंदी के ऑर्डर्स जारी किए गए थे। ब्रिगेडियर सदीक के मुताबिक जब उन्होंने कलकत्ता के तारीखी फोर्ट विलियम के अंदर जनरल नियाजी से सकूते ढाका का जिक्र किया तो जवाब में जनरल नियाजी सिर्फ गिले शिकवे करते रहे। जब जनरल नियाजी से सवाल पूछा गया कि आपके पास थोड़े वसाइल थे, अगर वही थोड़े वसाइल ठीक तरीके से इस्तेमाल होते तो जंग मजीद चल सकती थी। जवाब में जनरल नियाजी ने कहा कि इसका क्या फायदा होता, ढाका की ईंट से ईंट बच जाती, आम जिंदगी मफलूज होकर रह जाती, गलियों में लाशों के अंबार लग जाते और लाशों के गलने और सड़ने की वजह से ताउन और दूसरी बीमारियां फूट पड़ती और इसके बावजूद अंजाम वही होता। मैं हजारों बेवाओं और लाखों यतीमों का सामना करने की बजाय अपने 90,000 कैदी वापस ले जाना बेहतर समझता हूँ। जुल्फकार अली भुट्टो का दौर आया तो जनरल नियाजी के 3 स्टार रैंक खत्म करते हुए इन्हें 2 स्टार रैंक का मेजर जनरल बना दिया गया और फिर जुलाई 1995 में इन्हें फौज से भी निकाल दिया गया। भुट्टो ने जनरल नियाजी से हिलाले जुर्रत समेत उनके पास मौजूद तमाम फौजी मेडल्स वापस छीन लिए। फ्रेंड्स, हिलाले जुर्रत निशाने हैदर के बाद सबसे बड़ा फौजी एजाज है। इसके बाद भुट्टो ने जनरल नियाजी से उनकी पेंशन भी वापस लेते हुए इसको बंद कर दिया। भुट्टो के दौरे हुकूमत में जनरल नियाजी की हर जगह तजलील की जाती रही। शुरू में मैंने आपको बताया था कि जनरल नियाजी मशरकी पाकिस्तान की कमांड लेते हुए जनरल खादिम हुसैन राजा से बोले कि आपने मुझे ईस्ट पाकिस्तान की कमांड तो दे दी है, लेकिन मुझे अपनी मिस्ट्रेस की कमांड कब देंगे। यही वो गरूर था जो जनरल नियाजी को ले डूबा। ऐसा कहा जाता है कि जुल्फकार अली भुट्टो के कहने पर जनरल नियाजी की तजलील करने की कोई भी कसर न छोड़ी गई, लेकिन किताबों में तहरीर ऐसी तमाम तर बातों का हकीकत से कोई वास्ता नहीं। पाकिस्तान के एक सीनियर सहाफ़ी ज़िया शाहिद ने जनरल नियाजी का इंटरव्यू किया। वो बताते हैं कि जनरल साहब रो रहे थे। ये टिश्यू पेपर से अपनी आंखें साफ करते हुए बोले कि हाँ ज़िया शाहिद, हमसे बहुत सी गलतियां हुई,
लेकिन जितना झूठ किताबों में लिखा गया इसका तो 1% भी सच नहीं। जनरल न्याजी ने सानहा मशरकी पाकिस्तान और अपने जंगी अयाम की आप बीती द बिट्रेयल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान में तहरीर की। इस किताब का उर्दू तर्जमा मैंने हथियार क्यों डाले के नाम से भी छप चुका है। जनरल न्याजी 1 फरवरी 2004 के दिन 89 साल की उम्र में लाहौर में इंतकाल कर गए और इन्हें लाहौर के फौजी कब्रिस्तान में सपुर्दे खाक कर दिया गया। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो के बारे में आप क्या राय रखते हैं? कमेंट्स बॉक्स से अपनी आप लोग भी इस वीडियो के बारे में क्या राय रखते हैं? अच्छा, पाकिस्तान की वीडियो देखी हम लोगों ने वीडियो, उसके अंदर 90,000 जो है वो सोल्जर्स बताए गए। खान सर की देखी और एक और जो है वो यूट्यूबर्स हैं, एक और यूट्यूबर है, उनकी वीडियो देखी। उसमें जो है उन्होंने भी 93,000 सोल्जर्स, और मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर भी 93,000 सोल्जर्स का जिक्र आता है कि इतने लोगों ने जो है वो सरेंडर किया। जनरल न्याजी ने उस टाइम सरेंडर किया। इधर इस वीडियो के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि वो कहते हैं कि बहुत ज्यादा डिजास्टर हो जाता अगर तब वो सरेंडर ना करते, तो लाशें ही लाशें स्ट्रीट्स के अंदर, रोड्स के अंदर ऊपर जो है मतलब लाशें ही लाशें होती, औरतें विधवा हो जाती, और उनको जो है ये भी कहा गया कि उनके बच्चों को जो है वो कत्ल कर दिया जाएगा। और भी काफी चीजें जो है वो उनके माइंड में चल रही थी, इसलिए जो है फिर उन्होंने सरेंडर करना जो है वो जरूरी समझा। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगी कि जंग जो होती है ना, वो किसी भी इंसान के लिए जो है वो एक बेहतर हिकमत अमली नहीं कहलाती। अगर आप लोग जंग करते भी है ना, तो उसमें बहुत ज्यादा लोग जो है वो फिर मारे जाते हैं, बच्चे और ये सारी चीजें। इसलिए मैं कहती हूँ जंग किसी लिहाज से भी हो वो बेहतर नहीं होती। अभी 1971 की वॉर को ले ले तो एक हर बंदे को जो है वो, अगर पाकिस्तानी बंदे को देखे तो उसकी एक अलग कहानी है उसके अंदर, ठीक है। और अगर इंडियन लोगों की वीडियोस को देखे, मैं न्यूट्रल होकर बात कर रही हूँ ना, मैं इधर की बात कर रही हूँ ना मैं उधर की बात कर रही हूँ, ठीक है। और अगर इंडिया के लोगों की देखे तो उनकी एक अलग दास्तां है, उनकी एक अलग कहानियां निकल के हमारे सामने आती है। इधर की बातें अलग होती है, उधर की बातें अलग होती है। कुछ अभी भी ऐसे हमारे सामने फैक्ट्स हैं इस 1971 की वार को लेके जो कि अनटोल्ड है, जो कि अभी तक लोगों के सामने आए ही नहीं, जो कि मतलब वो जो है ना बैक स्क्रीन पर क्या हुआ और क्या चीजें मजीद चलें, इसके अंदर उन्होंने बांग्लादेश का नहीं बताया कि बांग्लादेश की औरतों के साथ बहुत ज्यादा गलत किया गया, ठीक है, और बहुत ब्रूटल बिहेवियर था सब लोगों का उनके साथ। तो फिर उनको जो है वो अलग आजादी चाहिए थी, जो कि इंडिया ने उनका साथ दिया और उनको एक अलग जो है वो कंट्री लेके दी। अभी वो अपनी कंट्री में खुश है और हमसे बहुत आगे भी जा चुके हैं, ये चीज मैं मार्क करना चाहूंगी यहाँ पर। और ये चीज है कि जब इंसान कोई गुरूर करता है ना, बस मैं हूं और कोई बंदा नहीं है, और जैसे जनरल न्याजी ने किया कि मतलब अपने अंदर वो बहुत गुरूर इस चीज पे रखते थे, लेकिन फिर क्या हुआ, और गुरूर का सर नीचे आता है, ये चीज हम लोगों ने पढ़ी है। और कभी भी किसी भी चीज पर गुरूर ना करें, ठीक है। आप अगर गुरूर करते हैं ना तो फिर ऑटोमेटिकली आप जो है ना गिरते ही हैं। गुरूर मत करे, आप डाउन टू अर्थ रहे। डाउन टू अर्थ बंदे जितने होते हैं ना, उनको हमेशा से मैंने सक्सेस हासिल करते हुए देखा है। आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर दीजिएगा। चलेगा, इस मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।